श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना वो एक पल में कर सकते हैं। यह कहानी महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने से पहले की है। युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था। पेड़ों को हटाया जा रहा था। तब श्री कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन वहां पहुंचे और वहां उस जमीन का मुआयना करने लगे। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और श्री कृष्ण के पास आकर के बोली कि हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई है, मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध की भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर मेरा पेड़ गिरा दिया। वहाँ मेरा घोंसला था, मेरा घोंसला गिर गया और गिर करके ज़मीन पर आ गया। उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हमारी जान बचा लो। हे भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। चिड़िया उदास हो गई और चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना। तब भगवान ने हाँ भरी और अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मुझे अपना धनुष और तीर दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपते हुए उनसे पूछा कि हे केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि सामने हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया कि श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया है। एक तीर छोड़ा, लेकिन वो तीर जाकर हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में एक घंटी लटकी हुई थी, उस घंटी पर जाके लग गया। वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि हे केशव, आपसे नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए। 1 मिनट में मैं उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, हो जाएगा, बस इतना काफ़ी था। अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि युद्ध के बाद काफ़ी नुकसान हुआ था। बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था। श्री कृष्ण एक बार फिर से अर्जुन के साथ में उसी भूमि का मुआयना करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, मेरे रथ से उतरिए और जाकर के नीचे वो घंटी पड़ी है उसको उठा लीजिए। अर्जुन चौंक गए कि हमने युद्ध जीत लिया, हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझसे एक घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि की सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जानता था कि भगवान हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अर्जुन रथ से नीचे उतरा और जा करके उस घंटी को उठा लिया। और जैसे ही उस घंटी को उठाया, वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे बच्चे चिड़िया के फड़फड़ाते हुए उड़ान भर ली और उड़ गए। तब
अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उस घंटी के नीचे था वो घोंसला उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहां पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ, और भगवान ने हाँ भरी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो एक पल में कर सकते हैं। हमेशा आपसे कहती हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी परिवार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, पर जो हमेशा रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तब दिल धीरे से कहता है कि एक बार और कोशिश कर लो, क्योंकि आप ही इस काम को कर सकते हो। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते। जब कोई आपसे कहे कि उसकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, तब उन्हें ये तस्वीर दिखा देना। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। कुछ अलग करना है, ज़रा भीड़ से हट कर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। डर आपको हमेशा एक कैदी बनाकर रखेगा, लेकिन खुले विचार आपको हमेशा बादशाह बनाकर रखेंगे। ईमानदारी से काम करने वाले की शौक भले ही ना पूरे हों, लेकिन नींद ज़रूर पूरी होती है। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ जाते हैं। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो हार का पता होने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ते। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं खोया। जिंदगी में देर से बनो, लेकिन ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग समय के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। बदनामी का डर सिर्फ उन्हें होता है जिनमें काम करने की हिम्मत नहीं होती। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। आप सिर्फ उन्हीं के लिए खास हैं जिन्हें आपसे कुछ आस है। आपके पास जो है उसकी कद्र करो, क्योंकि यहाँ आसमान के पास भी उसकी खुद की ज़मीन नहीं है। जिंदगी हमेशा आपको एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में उसे कल कहते हैं। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। जिंदगी में जिद करना सीखो। जो लिखा नहीं है मुकद्दर में, उसे भी हासिल करना सीखो। जिंदगी में ऊंचाइयों पर वो ही लोग पहुंचते हैं जो बदला नहीं बल्कि बदलाव लाने की सोच रखते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।